अच्छा आदित्य, महायुति और महाविकास आघाड़ी में सीएम पद को लेकर के क्या दावेदारी पेश की जाएगी? क्योंकि जब एक पार्टी चुनाव लड़ती है तो फिर एक व्यक्ति पर जो है केंद्रित वो पूरा चुनाव होता है, लेकिन यहाँ महाविकास आघाड़ी की बात करें या महायुति की बात करें, लोग संगठित हैं, अलग अलग दल हैं जो संगठित हैं। तो क्या सीएम फेस को लेकर दोनों ही गुट में कुछ बातचीत हो रही है, या फिर बीजेपी का सीधा क्लियर मैंडेट है कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा वहां पे भी होगा? महायुति का एक अलग मैंडेट हो सकता है, महाविकास आघाड़ी का एक अलग मैंडेट हो सकता है। तो सीएम कुर्सी को लेकर के क्या चर्चाएं? देखिए शिखा, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद से कभी भी किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री चेहरे को नहीं आगे करा है। पहले चुनाव से पहले नहीं उसकी घोषणा की है, क्योंकि हर राज्य में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया। चाहे फिर आप जम्मू कश्मीर का भी जिक्र कर लें, चाहे आपने पुराने जितने भी फीडबैक ले लें, तो नरेंद्र मोदी ही चेहरा है जिस पर चुनाव लड़ा गया। और महाराष्ट्र में भी यही होगा। इशू तब होगा जब सबसे पहले तो कौन कितनी सीटों पे, आप देखिए चिराग पासवान ने जितनी सीटों पर चुनाव लड़े 100% रिजल्ट के साथ चुनाव जीत कर आए, उनको कैबिनेट में जगह भी मिली। तो यहाँ पर चाहे महाविकास आघाड़ी हो चाहे महायुति हो, दोनों ही रिजल्ट के बाद ये तय करेंगी। इसीलिए लड़ाई रिजल्ट से पहले यानी सीट बंटवारे से पहले है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े। और जब ज्यादा सीटों पर लड़ोगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी ज्यादा सीटें गेन करने की। क्योंकि जब दावेदारी की बात आती है तो दावेदारी की बात तभी होती है कि हमने इतनी ज्यादा सीटों पर जीत कर आए हैं, हमारे पास विधायक इतने ज्यादा हैं, इसलिए हम मुख्यमंत्री रहेंगे। तो विधायकों के नंबर को बढ़ाने को लेकर ही, ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर ही दोनों ही गुटों में खींचतान है। अब चेहरे पे तो जाएंगे अमित शाह के, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, अमित शाह की रणनीति पर वहीं अगर महाविकास आघाड़ी का जिक्र करें तो वहां पर उद्धव ठाकरे इस बार ये साफ कहीं ना कहीं इंटरनली कर चुके हैं कि महाराष्ट्र में मेरे को लेकर सिंपैथी है। और ये पूरा महाविकास आघाड़ी में इंटरनल चर्चा हो चुकी है कांग्रेस के साथ कि उद्धव ठाकरे को लेकर एक इमोशनल फैक्टर है। यहाँ तक कि ये भी चर्चाएं उड़ी थी जब पार्लियामेंट सत्र था और उद्धव ठाकरे दिल्ली आए थे कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी की ओर पिघलने लगे हैं। और कहीं ऐसा ना हो, इस तरह की चर्चाएं उठी थी कि ऐसा ना हो कि भाजपा और उद्धव एक बार फिर साथ हो जाएं। लेकिन उद्धव ठाकरे इस बार अपने इमोशनल जो पूरा माहौल बना हुआ है, उनके लिए सेंटिमेंट बना हुआ है, उसको पूरा पूर्ण उपयोग महाविकास आघाड़ी करना चाहती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो बाकी के गुट हैं वो ये अग्री कर गए कि उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री होंगे। तो मुख्यमंत्री कौन होगा ये फैसला तो दोनों ही गुटों में बाद में होगा। लेकिन लड़ाई उससे पहले की यह है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, जिससे ज्यादा से ज्यादा विधायक उनके हों। अब उसमें फिर शर्त हो कि मुख्यमंत्री हमारा होगा तो होम मिनिस्टर किसी और का होगा, अगर मुख्यमंत्री किसी का होगा तो होम मिनिस्टर के साथ साथ 4 कैबिनेट बर्थ हमारी होगी। तो ये फॉर्मूले पर वर्कआउट होगा। अभी फिलहाल ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की जद्दोजहद ये बहुत ज्यादा माथापच्ची दोनों ही गुटों में होती नजर आएगी। और अमित शाह बतौर रणनीतिकार इसको एक फेयर तरीके से, क्योंकि देखिए बीजेपी खास तौर पे अमित शाह का ये सपना था कि महाराष्ट्र में उनकी खुद की सरकार बने। यही वजह थी कि पहले कैसे उद्धव ठाकरे के साथ आए, वहां पर अपना संगठन भी खड़ा हुआ, लेकिन फिर चीजें, क्योंकि उद्धव ठाकरे और वो सेम आइडियोलॉजी के थे, उसके बाद से महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास बदलता ही चला गया। ऐसे में इस बार किस तरीके से आप आओगे? आपने देखिए अजीत पवार को उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि जो वेस्टर्न महाराष्ट्र है वहां पर बीजेपी का बहुत अच्छा स्कोप या बहुत अच्छा संगठन नहीं था। तो अजीत पवार के आने से और उद्धव जो पवार गुट को, चाचा भतीजे को तोड़ने से कहीं ना कहीं वेस्टर्न महाराष्ट्र में एक बड़ा मैसेज देने की बात थी। विदर्भ का इलाका, वेस्टर्न महाराष्ट्र, इसलिए अजीत पवार को लेना हुआ। शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के बावजूद भी, और इसमें एक बड़ा रोल होगा जो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का था, जिनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के रेस में भी था। और ये कहा गया था कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे तो एक बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो महाराष्ट्र के चुनाव में कई पन्ने हैं, हर पन्ने का, हर एक चेहरे का अपना एक वहां पर इम्पैक्ट है और अपनी एक बहुत इन्फ्लुएंस है। ऐसे में अमित शाह इस 2 दिवसीय दौरे के बाद आकर अपनी पूरी रणनीति को चॉकआउट करके वहां पर अपनी दौरे, क्योंकि जिस तरीके से अभी उस तरीके से अमित शाह दौरे नहीं कर रहे हैं कश्मीर में, लेकिन आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि किस तरीके से महाराष्ट्र में धुआंधार दौरे होंगे, धुआंधार जो मैनिफेस्टो होगा, बड़े वादे किए जाएंगे, क्योंकि किसी भी कीमत पे अमित शाह भारतीय जनता पार्टी को वहां पर बड़े भाई की भूमिका में रखना चाहते हैं, यानी किंग मेकर की भूमिका में।
और वहां पर चुनाव जीतने के लिए हर संभव कोशिश करना चाहते जी। हैं, क्योंकि हर बार उन पुराने 5 सालों का और उन कई 5 बजे के शपथ का और तमाम तरीके का जिक्र होता आएगा, इसलिए वो एक नए तरीके का पैटर्न करके चुनाव ठीक है। जीतना भारतीय जनता पार्टी अदिति किसी भी अदिति कीमत पे एक चाहती एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। एकनाथ शिंदे को सीएम पद की कुर्सी पर बिठाना बीजेपी की उस समय मजबूरी थी, क्योंकि अगर वो ना टूटते तो बीजेपी संगठित होकर के सरकार नहीं बना पाती। लेकिन क्या इस बार भी एकनाथ शिंदे बीजेपी की मजबूरी रहेंगे? देखिए, एकनाथ शिंदे बीजेपी की मजबूरी बहुत पहले ही नहीं रहे, जब अजीत पवार भी आ गए। एकनाथ शिंदे को तोड़ना बीजेपी को संगठन बीजेपी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था कि वो चाहते थे कि वो उद्धव ठाकरे के संगठन को ले ले अपने साथ। जो सेंटिमेंट उद्धव ठाकरे और जो शिवसेना के साथ जुड़ा है महाराष्ट्र मराठा के लोगों का, वो सेंटिमेंट साथ है। उस सेंटिमेंट, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना भले अदरवाइज आइडियोलॉजिकली हमेशा से साथ रहे, राम मंदिर का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों पर, लेकिन वहां पर ग्राउंड पर महाराष्ट्र में शिवसेना का एक अलग इम्पैक्ट था। आपने देखा होगा हाल ही में जो मूर्ति के साथ हुआ, उसमें किस तरीके से प्रधानमंत्री ने जाके वहां पर अपोलोजाइज किया। तो एकनाथ शिंदे को लाना उद्धव ठाकरे की ताकत को कमजोर करना। लेकिन अब एकनाथ शिंदे भी अपने किसी एक लिमिटेड जगह के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लिमिटेड जगह। वहां पे मराठा सेंटिमेंट को जगाने के लिए एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया और भाजपा ने बताया कि हम कुर्सी पर नहीं बैठना चाहते, हम सत्ता पे नहीं बैठना चाहते, लेकिन हम एक अच्छी तरीके से, अलग तरीके से सरकार चलाना चाहते हैं। इसलिए एकनाथ शिंदे को बनाने का एक बड़ा मैसेज भारतीय जनता पार्टी ने दिया था कि ना तो हम सत्ता के लोभी हैं, कुर्सी के लोभी हैं, इसलिए हमने उद्धव ठाकरे से स्प्लिट नहीं किया है, बल्कि हम तो आप ही के बीच का एक आदमी बनाना चाहते हैं जो मराठा सेंटिमेंट के साथ। लेकिन फिर विदर्भ वेस्टर्न महाराष्ट्र में उतना इम्पैक्ट नहीं था, ऐसे में अजीत पवार को भी लाया गया। अब वहां पर सब अपने अपने इम्पैक्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं, सब अपने अपने ज्यादा विधायकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये भी बहुत आसान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए कि इस बार सबको साथ लेकर चला जाए। इसीलिए इकलौता चुनाव जीतने के लिए एक दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी करनी होगी, और वो कैसे होती है इसमें भारतीय जनता पार्टी कई एक्सपर्ट है। इसलिए महाविकास अघाड़ी के कैसे सेंधमारी किया जाए वोट बैंक में, इस पर रणनीति बन रही है।